आप सुन रहे हैं मेरे साथ कहानी साथ के तेरे। मैं हूं आप सबकी दोस्त माया। इस कहानी के पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको सुनाया था कि अमन ने जब प्रीत को अपने पीछे हटने की वजह बता दी है, उसकी वजह सुनकर प्रीत बैठे बैठे बस उसे निहार रही थी। कुछ कहती नहीं, बस देखती रहती है। और जब अमन ने अपनी बात ख़त्म कर दी है तो अपनी नज़रों को नीचे करके खामोशी के साथ अपने उंगलियों को ऐसे नोचते हुए बैठ जाती है, बिल्कुल किसी मासूम छोटे बच्चे की तरह जिसने कोई छोटी मोटी गलती कर दी हो। यहाँ बहुत ही इनोसेंट तरीके से बैठ जाती है। तो प्रीत उसकी ओर बहुत प्यार से देखते हुए ना अपने हाथ को आगे बढ़ाती है, उसकी चिन को अपने हाथ में पकड़कर उसके फेस को घुमाती है अपनी तरफ, उसकी आंखों में देखती है और उससे बोलती है, तो ये बात थी। तो मन ने कहती, जी यही बात थी। इसीलिए मैं प्रीत पीछे हट गई थी, क्योंकि मैं आपके भरोसे को। तो ऐसा बोलती है ना कि एकदम से प्रीत उसके होठों पर अपनी उंगली को रखते हुए उससे कहती है, चुप। तो मान्या उसकी तरफ देखती रह जाती है। प्रीत थोड़ा सा खिसकते हुए अमान्या की ओर आती है, हल्का सा, और उसकी आंखों में देखती है, उसके फेस पर हाथ रखती है। उसके हाथ रखते ही अमान्या की धड़कन तेज हो जाती है। वो थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश करती है कि प्रीत उसकी टी शर्ट पकड़ कर उसे एकदम अपनी ओर खींचती है। उससे बोलती, कहाँ जा रहे हो? तो बोलती है, आप क्या कर रहे हो प्रीत? आप मुझे अपने पास मत खींचिए प्लीज़। तो बोलती, पास नहीं खींच रही हूँ, बस आपसे इतना कह रही हूँ कि आइए और मेरे पास होकर सो जाइए। तो मन ने कहती, रहने दीजिए, समझने की कोशिश करिए। तो बोलते, समझ के ही बोल रही हूँ मैं, आ जाइए। तो बोलते, नहीं प्रीत, आप इस चीज़ को हल्के में ले रहे हो, क्योंकि आपके अंदर फीलिंग्स नहीं है। आप फील नहीं करते हो मेरे लिए, प्यार नहीं करते हो मुझसे, इसलिए आपको ये सब कुछ बहुत आसान लग रहा है। लेकिन आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हो, मेरी मजबूरी समझिए प्रीत। तो बोलते, आपकी मजबूरी को समझते हुए बोल रही हूँ। अमान्या, मैं आपकी वाइफ हूँ ना। आई नो, शादी से पहले हमने बहुत कुछ डिसाइड किया था और उसी के बाद ये शादी के लिए हम दोनों रेडी हुए थे। आपने जो बातें मुझसे कही, आपने उनको बखूबी निभाया, और मैंने जो कहा मैंने भी वो किया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते में मैं आपको अपनी वजह से हर्ट तो कर रही हूँ। तो बोलती, नहीं प्रीत, आप मुझे हर्ट नहीं कर रहे हो। तो बोलती, नहीं अमान्या, मैं आपको हर्ट कर रही हूँ। ये जानते हुए भी कि आप मुझसे प्यार करते हो, मैं आपको वो चीज़ें नहीं दे पाती हूँ जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप अपने पार्टनर से डिज़र्व करते हो। मैं चाहती हूँ आपको कि मैं आपको सारी खुशियाँ दूँ, मैं आपको हर्ट ना करूँ, आपको उन चीज़ों से दूर ना रखूँ जो आपका हक है। लेकिन आप जानते हो ना कि मैं। तो बोलती, मुझे पता है, आप एक्सप्लेन मत करिए, मुझे सब पता है। तो बोलती, पता है ना? तो बोलती, हाँ पता है मुझे। तो बोलती है, तो आपको ये भी पता होगा कि मैं बुरी नहीं हूँ। तो बोलती, मुझे पता है आप बुरे नहीं हो, किसने कह दिया कि आप बुरे हो? तो बोलती है, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप मेरे पास आके सो जाइए, ताकि मेरे को बस थोड़ा सा सुकून मिले। मेरे को ये ना लगे कि मैं आपको हर चीज़ से दूर रखती हूँ। मैं आपको थोड़ी सी खुशी देना चाहती हूँ मान्या, मैं आपको थोड़ी सी खुशी देना चाहती हूँ। तो बोलती, थोड़ी सी खुशी? तो बोलती, हाँ, मैं आपको अपने ऊपर सुलाकर आपको थोड़ी सी खुशी देना चाहती हूँ। मैं आपको पूरा वाइफ वाला प्यार आपको नहीं दे पाऊँगी, ये बात आप भी जानते हो और मैं भी। लेकिन आपको अपने ऊपर तो मैं सुला सकती हूँ ना, इतना तो कर ही सकती हूँ। तो बोलती है, कर सकते हो, और मुझे पता है शायद आपकी इसमें इच्छा नहीं होगी, लेकिन आप फिर भी मेरे लिए कर रहे हो। लेकिन आप मुझे क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं जो कह रही हूँ, मुझसे कंट्रोल नहीं होगा।
जैसे ही मैं आपके ऊपर आऊँगी ना, मैं कंट्रोल छोड़ने लग जाऊँगी। मैं लाख कोशिश कर लूँ प्रीत, मैं हार्मोन्स जो होते हैं ना वो कंट्रोल नहीं होते हैं। आपके अंदर नहीं है लेकिन मेरे अंदर तो है, मैं क्या करूँ? तो बोलती है मैं हूँ ना, मैं कंट्रोल कर लूँगी। तो बोलती है आपकी बात नहीं हो रही, मेरी बात हो रही है। तो बोलती है हाँ, आप ही की बात कर रही हूँ मैं, आपको कंट्रोल मैं कर लूँगी। तो बोलती है इतना आसान नहीं होता है प्रीत। तो बोलती है मैं आपको कंट्रोल कर लूँगी। तो बोलती है आप मुझे फंसा रहे हो। तो बोलती है मैं कंट्रोल कर लूँगी। तो बोलती है आपकी वजह से मैं मारी जाऊँगी। तो बोलती है मैं कंट्रोल कर लूँगी। तो बोलती है आप ना, तो बोलती है मैं कंट्रोल कर लूँगी, अब देर मत लगाओ, आओ। तो बोलती है प्रीत, अमान्या की इतने बोलते ही ना प्रीत एकदम से उसके कॉलर को पकड़ कर एक झटके के साथ गिरती है पीछे की ओर और खींचती है अमान्या को अपने ऊपर। अमान्या पूरा प्रीत के सीने पे आके गिरती है। वो हैरान थी कि प्रीत ने क्या कर दिया। प्रीत उसको देखकर स्माइल करती है। दोनों के बदन एक दूसरे से टच होते हैं तो एकदम चिंगारी सी पैदा हो जाती है दोनों की बॉडी में। अमान्या तो हैरान होकर प्रीत की तरफ देख रही थी तो प्रीत एक ही झटके में दूसरे हाथ से कंबल को लेती है दोनों के ऊपर। दोनों एक दूसरे के ऊपर थे, प्रीत नीचे, अमान्या उसके ऊपर। धड़कनें तेज, सांसें तेज। अमान्या तो बस देखती रह जाती है। उससे कहती है प्रीत ये क्या कर दिया आपने? तो प्रीत हल्की से आवाज़ में कहती है क्यों, बुरा लगा? तो बोलती है बुरा नहीं लगा, पर आफत में जान डाल दी आपने मेरी और अपनी भी। तो बोलती है आप मुझे जानते नहीं हो भी, मैं आफतों से निपटना जानती हूँ। तो बोलती है आप तो आफतों से निपटना जानते हो, लेकिन उस आफत का क्या जो उस वक्त आने वाली है। तो बोलती है मैं उसी की बात कर रही हूँ। तो बोलती है आप नहीं निपट पाओगे उससे। अभी जो तूफ़ान मेरे अंदर उठ रहा है ना, उस तूफ़ान को संभाल पाना ना तो मेरी बस में है और ना ही आपकी बस में। प्रीत कहती है उस तूफ़ान को मैं संभाल लूँगी, आप बस आराम से सो जाइए। तो बोलती है अगर मैं आपके ऊपर सो गई ना तो उस तूफ़ान को आउट ऑफ कंट्रोल होने से कोई नहीं रोक सकता। वो तूफ़ान अभी भी इस कदर उठ रहा है मेरे अंदर, जबकि अभी तो मैं आपके ऊपर सोई भी नहीं हूँ, थोड़ा सा ऊपर हूँ। लेकिन अगर मैंने थोड़ी सी भी नज़दीकी आपके साथ की ना तो तबाही आनी पक्की है। तो प्रीत बोलती है अगर तबाही आनी पक्की है तो उस तबाही को रोकने के लिए प्रीत मौजूद है ना, आप बस वो करिए जो मैं कह रही हूँ। सो जाइए मेरे ऊपर, आराम कर लीजिए। तो बोलती नहीं, तो बोलती कर लीजिए। तो बोलती है मैं आपके भले के लिए बोल रही हूँ प्रीत। प्रीत कहती है मैं आपके सुकून के लिए बोल रही हूँ मान्या। तो मान्या कहती है बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे प्रीत, मुझे सुकून देकर। खुद के लिए मुसीबत खड़ी मत करिए। तो बोलती है आप तो, मैंने जो बोल दिया मैं करके मानूंगी, सो जाइए। तो मान्या कहती है नहीं। तो बोलती है आप भी ना तो ऐसा कहते हो। उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसे झटके से ना अपने सीने से लगा लेती है। और जैसे ही उसके सीने से लगती है ना, अमान्या का तो अंदर से एकदम से ब्लास्ट मतलब उसका तो हाल खराब। वो प्रीत के सीने से लगती है, मतलब बॉडी से टच होती है, उसका चेहरा उसकी गर्दन के पास जाता नहीं कि अब अमान्या की हालत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। उसके अंदर रोमांस के उसके हार्मोन जो उछल रहे थे ना, कीड़े, वो बिलबिलाने लगते हैं। वो बहुत कोशिश करती है, मन में कहती है नहीं अमान्या, अमान्या नहीं, अमान्या नहीं, रुक जा अमान्या। तो वो ऐसा ना मन में कहती है, अपनी मुट्ठियों को टाइट कर लेती है। और जो हमारी प्रीत थी ना, उसको तो बहुत इजी लग रहा था सब कुछ। तो वो ऐसी ना एक नज़र ऐसे हल्का सा ना, क्योंकि गले से लगी हुई थी अमान्या, तो उसकी ओर ऐसा हल्का सा देखती है और मन में कहती है खामा खा वही घबरा रही,
कुछ हुआ क्या? और अमान्या तो कहती है रुक जा अमान्या रुक, नहीं नहीं तू ऐसा नहीं कर सकती, रुक जा अमान्या, अमान्या कंट्रोल, अमान्या कंट्रोल, अमान्या कंट्रोल। तो बेचारी मन में कंट्रोल कर रही थी अपनी मुट्ठी में, तो उसने बेड शीट को पकड़ रखा था। लेकिन भाई हालत उसकी अब ख़राब हो रही थी, अब उससे कंट्रोल नहीं होता। वो बहुत कोशिश करती है, बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर उसका कंट्रोल हाथ से छूट जाता है और ना चाहते हुए भी ना उसके होंठ जो है वो धीरे धीरे खिसकते हुए ना प्रीत की गर्दन के पास आती है। मतलब उसकी जो सांसें हैं ना गरम गरम प्रीत की नेक पर लगती हैं। सांसें बहुत तेज़ चल रही थी, तो जाहिर सी बात है प्रीत को भी महसूस होंगी। तो प्रीत हल्का सा महसूस करती है कि ये क्या हो रहा है। तो वो एकदम हल्के से ना अमान्या से कहती है, अमान्या क्या हुआ? तो अमान्या धीरे से आवाज़ में कहती है, कुछ नहीं। तो बोलती है, आप ठीक हो? तो बोलती नहीं। तो बोलती क्या हुआ आपको? तो भी अमान्या जो है ना वो एकदम से ना प्रीत की गर्दन पर अपने होठों को ले जाकर रख दे दिया। तो जैसे ही उसके होठ रखते हो ना प्रीत एकदम से गर्दन को साइड में करती है और अमान्या की तरफ देखती है। तो अमान्या भी उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखें नशीली एकदम होता है ना, जैसे नशीली आंखें हो जाती हैं, मदहोश, बिल्कुल उसी तरह की। तो वो एकदम से उसको ऐसा देख कर प्रीत कहती है, अमान्या क्या हुआ? तो अमान्या कहती है, मैं क्या करूँ, मना किया था ना मैंने आपको। तो बोलती है अमान्या क्या? तो बोलती है क्या क्या? हाँ मना कर रही थी मैं आपको, क्यों नहीं मानी आप? तो बोलती है अमान्या क्या क्या कर रहे हो आप? तो बोलती कंट्रोल नहीं हो रहा मुझसे। तो बोलती करवाऊँ कंट्रोल? तो बोलती मुझे नहीं पता क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा, मैं अपने वादे पे कायम थी ना, मैंने बोला था कि आपकी मर्जी बिना मैं आपको टच नहीं करूँगी, पर नहीं ज़बरदस्ती मैं कंट्रोल कर लूँगी। बार बार बुला रहे थे ना, अब नहीं हो रहा मुझसे कंट्रोल। तो ऐसा कहते हो ना वो एकदम से उसकी गर्दन की ओर बढ़ती है ना कि प्रीत एकदम से ना अमान्या के मुंह को पकड़ लेती है हाथ से। उससे बोलते क्या क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो अमान्या जो प्रीत के ऊपर आ जाती है उससे कहती है क्या कर रही हो, आपको भी पता मैं क्या कर रही हूँ, ये तूफान ना आपने जगाया। तो भुगतिए भी आप भी, अभी इस तबाही की जिम्मेदार ना आप होंगी। तो बोलती है अच्छा तबाही करवाऊँ तबाही? तो बोलती हाँ तबाही तो होगी। तो अन्य जो जोर लगाती है प्रीत की नेक पे ऐसे ना किस करने के लिए। तो प्रीत उसके मुंह को ऐसे पकड़ती है, उसे पीछे करती है। तो बोलती नहीं। तो अन्य कहती क्या करने दीजिए ना, मेरा मुँह के पकड़ रखा है। तो बोलती मैं तो घेरी पीछे हूँ। तो बोलती नहीं। तो प्रीत जो है ना वो अमान्या के मुंह पर ऐसे हाथ रख लेती, पूरा उसको मुंह बंद कर देती। तो बोलती पीछे होइए। तो उसको पीछे कर देती, उसको धक्का मारती, तो अमान्या साइड में गिरती। तो अमान्या साइड में गिरती है ना, तो प्रीत उसकी ओर देखते हुए गहरी सांस लेती हुए कहती है क्या कर रहे हो ये? तो बोलती है आपकी वजह से कर रही हूँ, मैं नहीं मानने वाली। तो फिर से ना उछल के आ जाती है प्रीत के ऊपर। प्रीत उसको संभालती है, तो अमान्या उसके दोनों हाथों को पकड़ने की कोशिश करती है, पर प्रीत उसके हाथों को पकड़ लेती है। उससे बोलते नहीं। तो यहाँ पर ना जोर जबरदस्ती होने लग जाती है बेड पर। तो प्रीत कहती है अमान्या मान जाइए, मैं कह रही हूँ मैंने सिर्फ सोने को बोला था। तो बोलती मैंने भी आपको पहले वार्न किया था ना कि एक बार मेरा तूफान जागा ना तो कंट्रोल से बाहर होगा। तो आपने क्या कहा था, मैं हूँ ना तूफान को संभालने के लिए, तो संभालो मेरा तूफान। अब तो ये तूफान नहीं संभलने वाला, अब तो मैं आपको किस करके रहूँगी। तो ऐसा बोल के ना उसके ना होठों की तरफ बढ़ती है, उसके होठों पर किस करने के लिए। तो वो ऑलमोस्ट उसके होठों के करीब आ जाती है। तो प्रीत उसके ना हाथों को पकड़ कर उसे साइड करती है, मतलब दोनों हाथों को एक हाथ से पकड़ लेती है और उसके मुंह को पकड़ लेती है। अमान्या जबरदस्ती उसके ना मुंह के पास जाती है, उसने करके ऑलमोस्ट उसके होठों के पास पहुंच चुकी थी। तभी प्रीत एकदम से ना अमान्या के मुंह पे हाथ रख लेती, सोचती नहीं नहीं मैंने किया। तो बोलती नहीं क्या है छोड़ो यार। तो वो ना दोनों हाथापाई में लगे हुए थे, कभी अमान्या उसको खींचे, कभी प्रीत उसको खींचे, कभी धक्का मारे, कभी अमान्या उसके ऊपर आके बैठ जाए और उसके होठों को चूमने की कोशिश करे। तो ये काफ़ी देर तक चलता रहता है। और प्रीत जो है ना वो अमान्या को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर अमान्या का तो कंट्रोल वही रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो कंट्रोल वही नहीं आ रही थी। वो कभी उसके नेक पे पर मतलब किस कर नहीं पाती, जैसे जैसे उसको किस करने आती प्रीत उसको बार बार पकड़ लेती
और इसी तरह चलता रहता ना कि प्रीत को लगता है कि अब तो ये बंदी आउट ऑफ कंट्रोल है, ये ऐसे नहीं मानने वाली। तो वो एकदम से ना मान्या को पकड़ कर ना पीछे की ओर धक्का देती है, मान्या पीछे गिरती है और प्रीत झट से ना बेड से खड़ी हो जाती है। उससे कहती है आप तो पीछे ही पड़ गए हो यार, मैंने तो सिर्फ सोने को बोला था, मैंने आपको उंगली पकड़ाई, अब तो हाथ पकड़ने पर तो लगे हैं, क्या है ये चीटर कहेंगे। तो बोलते जब मैं चीटर हूँ, खुद को तो चैन नहीं है, फिर तो खुद तो आग लगाते हो, फिर आग को शांत भी नहीं करते हो, आप मुझसे बचने वाले नहीं हो, आज भी छोड़ने वाली मैं आपको। तो ऐसा कहते हुए ना वो पेड़ से उतरने लगती है। तो प्रीत पीछे होते हुए कहती है मान्य मान्य वही रहना, आगे नहीं बढ़ना, बता रही हूँ। तो बोलते क्या हम क्या, हाँ क्यों नहीं बढ़ूँ आगे, क्यों ना बढ़ूँ आगे सजनी, जब आग लगाई है तो फिर भुगतो। तो ऐसा कहते हुए ना वो चल के बेड से कूद जाती है। तो और जैसे ही कूदती है ना तो प्रीत घबरा जाती है, वो अपने कदमों को पीछे लेती है। तो मान्या कहती है ही हा, तो बोलती क्या ही हा, तो बोलती अब तो मैं आऊँगा, अब तो मैं खाऊँगा। तो बोलती क्या खाओगे, तो मान्या कहती है आपको, तो बोलती मैं क्या गाजर का हलवा हूँ जो मुझे खाओगे। तो बोलती है अरे आप तो गाजर के हलवे से ज़्यादा टेस्टी हो, आपको नहीं पता। तो बोलती है आपको, आपने मुझे कब खा लिया जो आपको पता है। तो बोलती है अभी थोड़ा सा चूमा था ना तब टेस्ट किया था। तो होती गंदे छी, तो होती क्या छी, इसके लिए उकसाया आपने था, तो मैं तो खाऊंगी। तो ऐसा कह कर एकदम से कहती है प्रीत मैं आई। तो प्रीत कहती मम्मी। तो ऐसा उछलते हुए एकदम से ना भागती है कमरे में। अमन ने उसके पीछे, तो वहाँ पे मतलब चेयर्स वगैरह भी रखी थी, वहाँ पर सामान भी था। तो चेयर्स के पीछे ना प्रीत खड़ी हो जाती है, कहती है अमन ने देखो मेरे पास नहीं आना। अमन ने दूसरी चेयर्स के पास खड़ी होकर घूम के आती है, कहती है प्रीत आ जाओ मेरे पास शराफत से, मैंने आपको पहले ही वार्न किया था, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है भागने का, आ जाओ मेरे पास। तो बोलती नहीं नहीं देखो आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। तो अनन्या आप तो इतने अच्छे हो ना, प्लीज़ यार ऐसे मत करो ना मेरे साथ। तो बोलती मैं तो करूँगी, उकसाया क्यों था मेरे को। तो बोलती गलती होगी मुझसे, माफ़ कर दो, आइंदा कभी नहीं करूँगी पक्का। तो बोलती ना गलती की है प्रिय तो भुगतनी भी पड़ेगी। तो बोलती मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, बट ऐसे नहीं। तो बोलती तो कैसे। तो बोलते मैं किसी और तरीके से भुगतने को तैयार हूँ। तो बोलती हाँ आओ ना बेड पे, मैं बहुत तरीके बताऊँगी भुगतने के। तो बोलती नहीं बेड वाले नहीं, मैं और तरीके। तो बोलती और कौन से तरीके। तो बोलती और इसके अलावा आप जो मुझे पनिशमेंट दोगे मैं सहने को तैयार हूँ, बट प्लीज़ ये नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, आपको पता है ना। तो बोलती है मुझे तो पता है, और आप भी जानते हो कि मैंने खुद को कितना कंट्रोल किया। मैंने तो आपकी बात की रिस्पेक्ट की थी, आपकी रिस्पेक्ट की थी, बट आपको ही खुजली ज़्यादा थी। तो बोलती व्हाट खुजली। तो बोलती आपको ही ज़्यादा था ना कि नहीं आओ मैं संभाल लूँगी, मेरे को तूफान संभालना आता है, तो तूफान का छुपा लो ना। अब तो बोलती मान्या प्लीज़ ना, आप कितने क्यूट हो, कितने प्यारे हो ना, मेरी बात नहीं मानोगे। तो बोलते क्यूट और प्यारी तो मैं बचपन से बहुत हूँ, वो तो मुझे पता है, फिलहाल। तो बोलती क्या कर रहे हो ये। तो बोलती है वो कुछ नहीं ऐसे ही। अच्छा सुनो ना, चलो चलते हैं ना, क्यों भाग रहे हो मुझसे दूर दूर, कोई पराई थोड़ी हो, आपकी अपनी हूँ, शादी हुई है हमारी, तो इतना तो बनता है ना। तो बोलती है मान्या मैं बता रही हूँ मैं बहुत मारूंगी। तो बोलती मार लेना, बेड पे चलो, जितना मारना है मार खाने को तैयार हूँ, मैं डंडे भी पिछवाड़े पे खा लूँगी। तो बोलती क्या मार। तो बोलती और ना चलो ना, पहले आग लगाते हो फिर दूर दूर भागते हो, मैं बता रही हूँ ऐसे नहीं करना मेरे साथ, मेरे को बहुत बुरा लगता है। तो प्रीत बोलती है हाँ तो बुरा लगता है तो क्यों कर रहे हो। तो बोलती वो करने वाली बात बुरी नहीं लगती है, बस ये आप मुझसे दूर दूर भागते हो ना ये आग लगा के, बस वो बुरा लगता है मुझे। तो बोलती है आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती होगी, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा, कोई तंग नहीं करूँगी, पक्का प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस मैं नहीं करूँगी पक्का। तो बोलती है वो तब का तब देखेंगे, फिलहाल अभी मान जाओ ना। तो ऐसा कहते हुए ना मान्या जो है ना वो प्रीत के पास आने लगती है। तो प्रीत पीछे पीछे होते हुए ना बेड की साइड जाती, कहते नहीं मान्या। तो मान्या उसके आगे बढ़ रही थी, तो प्रीत जो है ना एकदम बेड पे गिरती है और झड़ाक से ना एकदम से ना तकिया उठा लेती है और मान्या से कहती पीछे हटो। तो मान्या कहती ये क्या डरा रहे हो मुझे। तो बोलती पीछे हटवा ना बहुत मारूंगी। तो बोलती मार के दिखाओ। तो बोलती मारू। तो उसको ना तकिए से मारती है, उसके सर में तकिया मार देती है। तो तकिया पड़ते ही जो मान्या है ना वो ऐसे सर पे हाथ रखते हुए प्रीत की तरफ देखती है, उससे बोलती है आपने मुझे मारा। तो कहती है आई एम सॉरी मान्या, मैं मारना नहीं चाह रही थी पर आप मार नहीं रही हो ना। तो बोलती है आपने मुझे मारा,
अभी देखो आप, मैं भी आपको मारूंगी। तो ऐसा कहते हो वो भी पिलो उठा लेती है और पिलो को उठाकर ना वो प्रीत की ओर ऐसे ना हल्का सा मारती है। तो प्रीत अपना पिलो आगे कर देती है, तो उनके बीच में ना पिलो फाइट शुरू हो जाती है। वो उसको पिलो मारे, वो उसको पिलो मारे, दोनों हंस रही थी, बच रही थी। और कमरे में ना जैसे तलवार नहीं चलाते हैं, ऐसे पिलो उसको लेके टिक 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 बीच में लड़ाई हो रही थी। तो मन्ने कहती शराफत से मान जाओ, उठा के ले जाऊँगी। तो बोलती मैं कोई रास्ते का पड़ा हुआ फूल नहीं है जो उठा के ले जाओगे। प्रीत नाम है मेरा, इतना आसान नहीं है मुझसे लड़ पाना, मुझे उठा कर ले जाना। तो बोलती है रहने तो, चैलेंज मत करो, आ गई ना अपने पे। तो बोलती है अरे जा, बहुत देखे आप जैसे। तो वो सब बोलती है ना, तो मान्य कहती ये बात, तो बोलती यही बात। तो मान्य बड़ी तैश में आती है ना, बालों में हाथ फेरती है, पिल्लों को बड़े स्टाइल में साइड में फेंकती हो, कहती अब तो आप गई। तो एकदम से भागती है प्रीत के पीछे। प्रीत भागती है लेकिन अमन ने झट से उसे पीछे से पकड़ लेती है। तो प्रीत कहती है अमन ने छोड़ो, मैं क्या कर रही हूँ, अमन ने छोड़ दो, मैं बता रही हूँ आपको अच्छा नहीं हुआ आपके लिए। तो अमन ने कहती मुझे चैलेंज कैसे किया आपने, क्या बोला था, मैं आपको पकड़ नहीं सकती। तो बोलती नहीं देखो प्लीज़ छोड़ दो ना, छोड़ दो ना। तो बोलती अब तो बेड पे जाओगे, अब देखो अब होगा असली खेल शुरू। तो प्रीत कहती कौन सा खेल शुरू। तो बोलती दिखाती हूँ ना, अभी तो पूरी मूवी दिखाती हूँ, ट्रेलर तो खैर अभी देखा था, अभी दिखाते पूरी मूवी दिखाती हूँ। तो ऐसा कहते हैं ना, उठा करना प्रीत को धड़ाम से बेड पे पटकती है। बेड पे गिरती है प्रीत जो है वो एकदम झटके से ना मुड़ती है, मान्या की तरफ देखती है। मान्या जो है ना, वो ऐसे होता है ना कि मतलब फिल्मों में ना ऐसे विलन जो होते हैं हीरोइन के ऊपर थोड़ा सा मतलब जबरदस्ती करने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं, इसी तरह से ना बड़े गुंडे वाले अंदाज में बढ़ने लगती है। तो प्रीत कहती ये क्या कर रहे हो। तो बोलती आज तो मैं अपनी प्यास बुझा ही लूँगा छमिया। तो बोलती क्या छमिया, क्या कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, अमान्या क्या हो गया आपको। तो मान्या कहती है आज न छोड़ूंगा तुझे दम दमादम, आज न छोड़ूंगा तुझे दम दमादम। तो ऐसा कहते हो ना, वो एक झटके के साथ ही ना झपटती है प्रीत की ओर। तो प्रीत उसी टाइम पे पलटी मार के ना बेड से खड़ी हो जाती है, अमान्या का मुंह बेड में लगता है, वो कहती मम्मी। तो ऐसा कहते हो ना, पीछे पलटती है ना, तो प्रीत बेड से खड़ी हो जाती है, कहती मम्मी आया मज़ा, फूट गई ना नाक। तो बोलती है प्रीत ये क्या है। तो बोलती क्या किया है, आपको मना कर रही थी ना मेरे पास आने के लिए, क्यों आ रहे थे मेरे पास। तो बोलती है आपने मेरे साथ ठीक नहीं है प्रीत, इतने आपने मेरे को ना अंदर से पागल कर दिया और अब मुझे तड़पा रहे हो। मेरे पहले ही वार्न किया था, यहाँ तो मेरे साथ करो मत, और करना है तो सब कुछ करो, मुझे नहीं पता। तो बोलती है उमर ने आपने मुझसे वादा किया था। तो बोलती है वादा को तोड़ने में मजबूर आपने किया था। तो बोलती है बहुत हो गया, अब मेरे करीब आए ना तो अब मैं पक्का मारूंगी, अब हो गया बहुत, हंसी मजाक काफ़ी है, बस बहुत है, इससे ज़्यादा अगर आपने अपनी लिमिट क्रॉस की ना तो फिर देख लेना। तो मरने कहती है बताती हूँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा देख लेना, मुझे धमकी दे रहे हो, मुझे धमकी दे रहे हो आप। तो ऐसा कहते हुए ना वो खड़ी होती है और एकदम से प्रीत की ओर झपटती है ना, कि प्रीत उसको एकदम पकड़ लेती है, टाइटली पकड़ लेती है उसको ना, पकड़ के ना उसको कस लेती है। तो मरने कहती क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे प्रीत, छोड़ो मुझे। तो बोलती क्या छोड़ू, मुझे तब से पकड़ के ऐसे उठा के बेड में पटक दिया, खुद का पकड़ लिया तो झटपटा रहे हो, बताओ मानोगे कि नहीं मानोगे। तो बोलते नहीं मानूंगी। तो बोलते मानोगे कि नहीं मानोगे। तो नहीं मानूंगी। तो बोलते मान जाइए मेरी बात, मैं ना बहुत मारूंगी आपको, पकड़ के बता रही हूँ। तो बोलती बीवी के हाथ की पिटाई भी रसमलाई जैसी लगती है, मैं खा लूँगी, लेकिन प्यार तो मैं कन के मानूंगी। तो बोलती प्यार नहीं, आज फटकार लगेगी आपकी, मैं बता रही हूँ आपको। तो बोलती प्रीत ये देखो गलत बात है यार, मैं आपकी हर चीज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ, आपकी हर बात मानती हूँ, अब जानबूझ के मुझे तंग करते हो पहले तो, फिर अब मैं आपको बार बार वार्न किया मैंने, क्यों कर रही थी मैं वार्न, मुझे पता था कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, मैं आपको क्यों वार्न कर रही थी। जब मैंने आपको पहले ही वार्न किया था तो आपने फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों उकसाया मुझे, गलती मेरी है क्या इसमें आपकी है, बताइए मेरी गलती है जब मुझे ब्लेम कर रहे हो, मुझे मारने की बात कर रहे हो। तो प्रीत बोलती है आई एम सॉरी बाबा, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं समझ गई हूँ कि इसमें गलती मेरी थी। आप जब बार बार मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे, आपने इतना मना किया, इतना मना किया, इतना मना किया, मुझे समझ जाना चाहिए था कि ये इतना आसान नहीं है। मैंने आपकी बात नहीं सुनी, मुझे लगा ये बहुत आसान है, आप थोड़ा बहुत कोशिश करोगे मैं रोक लूँगी, पर मुझे नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा, मतलब इंसान क्या इस कदर पागल हो जाता है। तो बोलते जिस दिन मुझसे प्यार होगा ना, उस दिन पता लगेगा कि मुझसे कितना दूर रह पाओगे। तो उसकी बात सुनते ही प्रीत एकदम से ना उसकी ओर आंखों में देखती है। अमान ने अपनी गर्दन घुमाई हुई थी, उसकी ओर देख रही थी, तो प्रीत उसकी आंखों में देखती है, दोनों की नज़रें मिलती हैं। अमान्या को प्रीत ने इस तरह पकड़ रहा हुआ था, उसकी कमर से बहुत टाइटली, उसके हाथ भी पकड़े हुए थे।
दोनों का शरीर भी आपस में टच था। प्रीत की धड़कन तेज होने लगती है। अमान्या उस तेज सांसों के साथ अपनी गर्म सांसों को थोड़ा सा जैसे प्रीत की तरफ छोड़ती है ना, प्रीत के चेहरे पर वो सांसें पड़ती है। प्रीत हल्के से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अमान्या जब उसको यूँ आंखें बंद करते हुए देखती है तो स्माइल करती है। ये मस्ती मजाक को भूल जाती है, बस प्रीत को निहारती रहती है और देखती है कि प्रीत ने आंखें बंद कर ली है। तो वो हल्के से ना उसके चेहरे पर हल्का सा ऐसे करके ना फूंक मारती है। उसका वो फूंक मारना प्रीत को अच्छा लगता है। प्रीत धीरे से आंखें खोलती है। अमान्या उसे फूंक मार रही थी। प्रीत हल्का सा स्माइल करती है, अमान्या भी स्माइल करती है और दोनों बस खो जाते एक दूसरे में। तो प्रीत कुछ देर उसको यूँ ही हक करी रहती है और हक करके ना उसको छोड़ देती है और उसके हाथों से उसकी कमर को छोड़ते ही ना अमान्या प्रीत की तरफ देखती है, फिर ऐसे ही नज़रों को नीचे कर लेती है। दोनों बिल्कुल खामोश खड़े थे। तो प्रीत जो है ना वो, अब उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो ऐसे मोमेंट पे क्या करे क्या बोले। तो एकदम से ना वो वहाँ से उठकर जाने लगती है, मतलब ऐसे चल के जाने लगती है ना। बट अमान्या भी सेम टाइम पर एकदम से अपनी कदमों को आगे बढ़ाती है, जिसकी वजह से दोनों की टक्कर हो जाती है, अंदर टकरा जाते हैं और अमान्या पीछे की ओर गिरती है, प्रीत उसके ऊपर। दोनों एक साथ बेड पर जब गिरते हैं तो गलती से अनजाने में दोनों के होठ आपस में टच हो जाते हैं और इनकी किस हो जाती है। दोनों के होठ जब ऐसे होठ पर रखे रह जाते हैं तो दोनों की आंखें खुली एक दूसरे को देखते रहते हैं। प्रीत हैरान थी और परेशान भी। दूसरी तरफ अमान्या, उसके तो दिल में लड्डू फूट पड़ते। वो हैरान होकर तो देख रही थी लेकिन अंदर ही अंदर तो उसके लड्डू फूट रहे थे। हाँ, ये किस उसने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। वो प्रीत के पीछे इतनी देर से भाग रही थी, ज़बरदस्ती कर रही थी, पर असल में उसका इंटेंशन उसके साथ ज़बरदस्ती करने का नहीं था। वो बस उसके साथ कुछ प्यारे प्यारे पल बिताना चाहती थी और इसी बहाने अमान्या को मौका मिल रहा था, इसीलिए उसने इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। वरना शायद उसकी भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो प्रीत के साथ इस तरह से बदतमीज़ी करे या कुछ भी ज़बरदस्ती। हाँ, जब वो उसके ऊपर लेटी थी उस वक्त वो सच में अपना काबू खो चुकी थी, लेकिन इस किस ने तो उसके दिल में हाय ये अरमान जो थे उनको हवा दे दी थी। बहुत खुश चेहरे पर उसकी स्माइल ऑटोमेटिक ही आ जाती है। वो प्रीत की तरफ देखती है कि प्रीत एक झटके के साथ अमान्या के ऊपर से उठती है और कहती है उसकी बेचारी के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती। इस कदर हैरान रह गई थी वो इस किस्से। और अमान्या वो तो बेड पर ऐसे पड़ी रहती है। प्रीत को कुछ समझ नहीं आता, वो हड़बड़ा के एकदम से ना वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। जैसे वो वॉशरूम की तरफ भागती है ना, अंदर जाकर दरवाज़ा बंद करती है और गहरी गहरी सांसें लेते हुए ना दरवाजे से लगकर खड़ी हो जाती है। उसकी हार्ट बीट तेज चल रही थी। दूसरी तरफ अमान्या, वो पहले तो बेड पे ऐसी ना बाहों को फैलाई पड़ी रहती है, आंखें उसकी खुली हुई थी बकटेटे जैसी और स्माइल करते 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 ना वो एकदम से उठकर बैठती है और कहती है हाय, ये सच में हुआ था क्या? मैं प्रीत किस सच्ची में किस हुई थी क्या? तो इतना उछलने लग जाती है बेड पे। उसे ना मतलब खुशी का उसका ठिकाना नहीं था। वो एकदम से अपने होठों पे उंगली फेरती है तो कहती है ये प्रीत के होठ मेरे होठों पे, और क्या था वो। तो अन्य जो है ना बेड पे ऐसे ना उछलने लग जाती है। जब प्रीत की हार्ट बीट तेज थी, बेचारी घबराई हुई परेशान खड़ी थी बाथरूम में। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे और उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से किस कैसे हो गई। तो यहाँ पर प्रीत अंदर परेशान और बाहर अमान्या खुश, दोनों की अलग अलग हालत। तो अमान्या जो है ना वैसे कुछ देर खुश होती रहती है, लेकिन अगले ही पलों से ध्यान आता है कि भाई ये किस होने की वजह से पता नहीं प्रीत कैसा महसूस कर रही होगी, उसे कैसा लग रहा होगा।
तो इस बात को एकदम से समझते हुए ना वो बाथरूम के पास आकर बाथरूम को खटखटाते हुए कहती है, प्रीत, प्रीत, प्रीत क्या हुआ प्रीत? तो प्रीत जो है ना वो जो कि घबराई हुई खड़ी थी, वो अपने सीने से हाथ उठाकर अपने गले को खंगारते हुए कहती है, क्या हुआ अमान्या? तो अमान्या कहती है, क्या हो गया आपको? आपने खुद को अंदर क्यों बंद कर लिया? तो बोलती है, नहीं मैंने अंदर बंद नहीं किया, वो मैं आ रही हूँ, मैं बस थोड़ी देर में। तो बोलती है, अच्छा ठीक है, आ जाइए। मैं क्या सोच रही थी प्रीत? तो प्रीत बोलती है, क्या? तो बोलती है, कोई बात नहीं, आप बाहर आइए, मैं आपको फिर बताती हूँ। तो प्रीत बोलती है, हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। तो ऐसा कह के ना अमान्या जो है ना फिर वो ऐसे साइड हो जाती है और थोड़ी देर बाद प्रीत जो है वो बाहर निकलती है। बाहर निकल कर वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी। उसे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वो अमान्या से नज़रें कैसे मिलाए किस होने की वजह से। लेकिन अब वो बाहर आ गई है तो नज़रें तो मिलानी थी। तो वो अमान्या की तरफ देखती है। अमान्या मिरर के सामने खड़ी होकर अपने कोट को सही कर रही थी, अपने कपड़े पहन चुकी थी वो। तो ये देखकर कहती है, अमान्या आप ये क्या कर रहे हो? तो अमान्या कहती है, रेडी हो रही हूँ। तो बोलती है, रेडी किस लिए? तो बोलती है वो एक्चुअली मैंने सोचा कि अभी रात तो हुई नहीं है और हम लोग काफ़ी टाइम से रूम में ही हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बाहर घूम लें। अब यहाँ पर आए हैं तो इस तरह यहाँ पर आराम करते करते थोड़ी ना टाइम वेस्ट करेंगे अपना। चलिए बाहर चलते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, फिर आपको पता है फिर हमें निकलना भी है यहाँ से, मतलब जितना वक्त है उतना साथ में गुजार लेते हैं, है ना? तो प्रीत बोलती है, हाँ बात तो आपकी सही है, ठीक है फिर मैं भी तैयार हो लेती हूँ। तो बोलती है, हाँ ठीक है, हो जाइए। तो प्रीत भी जो है वो तैयार हो जाती है, अपने कपड़े पहन लेती है, तैयार को क्या होना था खैर। और उसके बाद ना ये दोनों जो है वो होटल से बाहर निकलते हैं। तो जब ये बाहर निकलते हैं ना तो अमान्या प्रीत की तरफ देखती है और मन में कहती है, मुझे पता है आप बहुत परेशान हो गए उसकी वजह से। मैं जानती हूँ आपका इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था, वो सिर्फ एक छोटा सा एक्सीडेंट था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत था। बट मैं आपको भी जानती हूँ कि आप कैसा फील कर रहे होंगे, इसीलिए तो आपको बाहर लेके जा रही हूँ ताकि आप उस चीज़ से थोड़ा सा ध्यान हटाकर अपने मन को शांत कर पाएँ। तो यहाँ पर अमान्या ऐसा सोचती है और इसी के साथ ये पार्ट जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। मैं मिलूँगी आपसे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।